तो अब हम बायोलॉजी में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। देखिए, विश्व की सबसे छोटी प्लाज्मा कौन सी होती है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसके पास कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो माइकोप्लाज्मा है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरती। अब आपका सबसे बड़ा सवाल कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो देखो, जब भी हमको बुखार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक का टैबलेट देते हैं ताकि हमारे शरीर में जो हार्मफुल जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए, हमारा शरीर पहले की तरह हेल्दी हो जाए। तो ये काम होता है एंटीबायोटिक का। लेकिन जो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसी वजह से जो माइकोप्लाज्मा है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरती। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है पूरा वर्ल्ड में, तो आपका आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसी वजह से जो माइकोप्लाज्मा है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरती। अब हम ये जान लेते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कौन से जगत का सदस्य है। तो अब आपका आंसर ये रहेगा कि माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा जगत का सदस्य होता है। अभी देखो, माइकोप्लाज्मा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको आंसर करना होगा प्लूरो पेन्यूमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो माइकोप्लाज्मा है ना, इसे जोकर भी कहा जाता है, जोकर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उसका शेप बदलता रहता है, इसी वजह से माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। साथ ही साथ जो माइकोप्लाज्मा है उसे एमएलओ भी कहा जाता है। एमएलओ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए एग्जाम में, आपका आंसर रहेगा मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हमने अभी देखा कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। अब अगर पूछता है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है, विश्व का सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा डायलिस्टर निमोसिनेट। ठीक है, डायलिस्टर निमोसिनेट। अब जो डायलिस्टर निमोसिनेट होता है ना, इसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति मौजूद होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने इसका साइज लिखा है, लेकिन साइज जो है एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सा होता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, वो कौन से जगत का सदस्य है, उसमें सेल वॉल होता है कि सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी बैक्टीरिया क्या होती है, तब आपको आंसर करना है डायलिस्टर निमोसिनेट। अगर इसमें सेल वॉल है कि नहीं पूछता है, तब आपको बोलना है कि जो डायलिस्टर निमोसिनेट होता है उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति मौजूद होता है। अब अगर क्वेश्चन ये करता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, तो आपको आंसर क्या करना है, यानी कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, जिसका आकार 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी देखें सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, तो एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा एसिटाबुलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एग, ओवम, ओवा इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो स्पर्म। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, तो आपका आंसर होगा एग, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, तब आपका होगा स्पर्म यानी कि शुक्राणु। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो आरबीसी होता है यानी कि लाल रक्त कणिका है, वो सेकंड नंबर में सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछता है एग्जाम में, तब आपका आंसर रहेगा
शुक्राणु। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे पूछता है तब आपका आंसर होगा आरबीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी पादप कोशिका, पादप, अभी देखो हमने जानवर देख लिया, इंसान देख लिया, अब हम जाएंगे पेड़ पौधों में। तो सबसे लंबी पादप कोशिका होती है रेमी का रेशा, फाइबर ऑफ रेमी। ठीक है, जो रेमी होता है उसका रेशा। सेकंड नंबर पे आता है जूट। सबसे लंबी पादप कोशिका में जूट और रेमी का रेशा दोनों है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये दोनों देता है, रेमी का रेशा और जूट, तब आपका आंसर रहेगा रेमी का रेशा। सबसे लंबी जंतु कोशिका, तब भी न्यूरॉन होगा। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तब आपका आंसर होगा स्पाइरिलम और बैक्टीरिया। स्पाइरिलम और बैक्टीरिया, ये जो है सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल होता है।